चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल्स डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन वन ऑफ इट्स डायगोनल्स। इस पूरी स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं। हमारे पास एक स्क्वायर है ABCD, हमने एक स्क्वायर ले लिया। हमें इसकी किसी एक साइड पे इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, तो हमने ले ली साइड BC। यहाँ से हमने ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल BCE ड्रॉ कर ली। हमने स्क्वायर की एक साइड को x माना है, तो और साइड्स क्या होंगी x, और सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड क्या कहलाएंगी, x ही कहलाएंगी। अदर हमें बोला है कि हमें इस स्क्वायर के एक डायगोनल पे इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करनी है, तो हमने माना कि BD ये हमारा इसका एक डायगोनल है, और यहाँ से हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल DBF ड्रॉ कर ली। हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE, इस छोटी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो हाफ है एरिया ऑफ ट्रायंगल DBF। इस ये जो ट्रायंगल है ना DBF, इसके हाफ ऑफ एरिया के बराबर है। ठीक है, तो इसका जो एरिया है वो इसके हाफ के बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, देखिए ये दोनों क्या है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये आपस में सिमिलर भी होंगी। कैसे, देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा, तो इसका भी हर एक एंगल 60 डिग्री और इसका भी हर एक एंगल 60 डिग्री। तो बाय एंगल 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 हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल के आपस में सिमिलर हैं। तो लिखेंगे ट्रायंगल BCE सिमिलर टू ट्रायंगल DBF। कैसे, बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरियन या रूल आप लिख सकते हैं। अदर रीजन इसके साथ और लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। अब ये दोनों आपस में सिमिलर हैं, तो इनके एरियाज की रेशियो भी हम लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBF किसके बराबर होता है, इनके एरियाज की रेशियो कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे हम कौन सी कोरस्पॉन्डिंग साइड लेंगे, देखिए BCE में हम BC साइड, ये देखिए इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का बेस है, और DBF में देखिए BD बेस है, तो ये अपॉन में ये BC अपॉन में DB और इसका होल स्क्वायर इसके बराबर होगा। बाकी अदर साइड्स नहीं लेंगे। अब देखिए हम यहाँ से BC और DB की वैल्यू निकालेंगे, वहाँ से हम सोल्व करके ये अपना प्रूफ हम निकाल लेंगे। कैसे, अब देखिए BCD आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है। कैसे, स्क्वायर का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। ये वाली साइड देखिए ये x है, तो ये भी कितनी होगी x, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो अब यहाँ से हम DB की वैल्यू निकालेंगे। तो इन ट्रायंगल BCD बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर डायरेक्ट करेंगे थोड़ा सा, यानी कि y का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। वाई स्क्वायर है, स्क्वायर दूसरी साइड जाके स्क्वायर रूट बना देगा, तो y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो y किसके बराबर आ जाएगा, अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x इंटू एक्स, एक्स का पेयर बना एक बाहर आ गया, 2 का पेयर नहीं बना तो ये स्क्वायर रूट के अंदर रहा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ स्क्वायर रूट 2 और बाहर x। तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, स्क्वायर रूट 2 x। y देखिए कौन सी साइड में आ रहा है, BD, यानी कि BD किसके बराबर आ गया हमारा, स्क्वायर रूट 2 x। यहाँ पे BD या DB की वैल्यू हम पुट कर देंगे और BC हमारे पास है x। ठीक है, तो इसमें करते हैं हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल DBF इज इक्वल टू BC की वैल्यू कितनी है x अपॉन में DB या BD किसके बराबर है हमारे पास, स्क्वायर रूट 2 x, और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर।
अब आगे देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी एफ इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट टू एक्स का स्क्वायर। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे, स्क्वायर रूट टू एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, टू आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, तो कितना आ गया हमारे पास, टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी एफ किसके बराबर आ गया, यहाँ पे देखिए इनको कैंसिल करेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी कि 1/2। अब ये वाली वैल्यू डिवाइड में है, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में लेके आ सकते हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी एफ। देखिए यही हमें प्रूव करना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई बराबर होना चाहिए हमारा हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी एफ। ये हमने प्रूव कर दिया। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।